जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे कक्षा 11 गणित। चैप्टर का नाम था अनुक्रम तथा श्रेणी और इसमें हम लोग बात कर रहे थे प्रश्नावली 9.2। तो हालांकि प्रश्नावली 9.2 पर हमने प्रश्न संख्या 6 पर बात कर रखा है, 6 तक। अब इस वीडियो के माध्यम से प्रश्न संख्या 7 और 8 पर बात करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि उस समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका जो केवां पद है वो 5k + 1 है। जैसे आप लोग सवाल पढ़े होंगे, nवां पद दिया रहता था तो इतने पदों को पूछना होता था या फिर इतने पदों का योग बताइए। उसी तरीके से इस सवाल में केवां पद दे दिया है, तो यहाँ पे केवां पद दिया यानी केवां पद जो है 5k + 1 दिया हुआ है। अब इसमें कह रहा है n पदों का योग बताइए। तो पहला नंबर हमें क्या करना है, इसमें पदों मतलब हमें श्रेणी इसकी निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम रखेंगे k = 1। तो यहाँ हो जाएगा A1 = 5 × 1 + 1। तो 5 का 5, 5 में एक जोड़ेंगे 6 आएगा। उसी तरीके से हम रखेंगे k = 2। तो हो जाएगा A2 = 5 × 2 + 1, यानी यह आएगा फाइनली आपका 11। उसी तरीके से आप अब अगर k बराबर आप 3 रखते हैं तो यहाँ से जाएगा A3 = 5 × 3 + 1। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 16। तो यानी आपको यहाँ पे एक श्रेणी मिली 6, 11, 16 और ऐसे आगे क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। तो यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि इसका जो प्रथम पद है a का मान वो आपका 6 आया है। ठीक है, अगर हम इसके सार्वांतर की बात करें तो 11 - 6 तो फाइनली आपका कितना आएगा, 5। तो यानी d का मान जो आया है वो कितना आया है, 5। तो आपको प्रथम पद और सार्वांतर मिल गया। तो हमें क्या करना है, n पदों का योग बताना है। तो हमें मालूम है n पदों के योग का फार्मूला होता है Sn = n/2 2a + n - 1 × d। ठीक है, तो यहाँ से n पदों का योग तो हो जाएगा Sn = n/2 2a की जगह कितना रखेंगे, 6 + n - 1 और d की जगह रखेंगे 5। तो Sn बराबर हो जाएगा n/2 6 दूनी 12 प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 5n - 5। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, Sn = n/2। अच्छा, 12 में से 5 घटेगा कितना आएगा, 7। तो 7 + 5n। तो आपका जो n पदों का योग है वो आपका यही आ जाएगा। अब इसके आगे आप हल ही नहीं कर पाएंगे तो कोई मतलब नहीं, चाहेंगे तो n/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। खैर कोई नहीं, छोड़ सकते हैं, आपका यही आंसर माना जाएगा। तो उम्मीद करूँगा पहला प्रश्न आपको समझ में आया, सॉरी ये वाला प्रश्न है ये समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न यानी 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग जो है योगफल वो Pn + Qn² है। फिर इसमें कह रहा है जहाँ P तथा Q अचर हैं तो इसमें सार्वंतर बताने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे सवाल में क्या दिया है, n पदों का योग। जैसे और सवाल में जैसे nवां पद देता था, ठीक है, जैसे इससे पहले सवाल में kवां पद दिया था तो हमने श्रेणी निकाला था। लेकिन यहाँ पे क्या है, n पदों का योगफल दिया है। ठीक है, n पदों का योगफल, और ये कितना दिया है, तो ये दिया है Pn + Qn²। अब यहाँ पे काम करते हैं, पहले हम रखेंगे n = 1। n बराबर जब 1 रखेंगे तो यहाँ इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा S1 = P × n की जगह 1 + Q × 1 की n की जगह 1 का स्क्वायर। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे P आएगा और यहाँ पे Q ही आएगा। तो यानी S1 जो हो जाएगा वो जाएगा P + Q। ठीक, तो इधर देखिए यहाँ पे दरअसल हमने क्या निकाला, n का मान जब हमने 1 रखा तो यहाँ पे हमने एक पदों का योग निकाला। और एक पदों का योग का मतलब होता है सीधा सीधा प्रथम पद। जब भाई जैसे कोई श्रेणी है, अगर आप उसमें एक ही पद को लेके शुरुआत वाले पद को लेके जोड़ रहे हैं तो भाई वो तो प्रथम पद ही मिलेगा ना। तो यानी अगर आप पदों का योग वाला अगर इस तरह का सवाल दिया हो और n का मान आप 1 रखते हैं तो जो वैल्यू आती है यानी S1 एक पद का जो योग आता है दरअसल वो a ही होता है आपका। अब यहाँ पे अगर हम n = 2 रखते हैं तो यहाँ ही हो जाएगा S2 = P × 2 + Q × 2 का स्क्वायर। तो यहाँ फाइनली आपका हो जाएगा S2 = 2P + 4Q। दरअसल यहाँ पे जो S2 आपने निकाला है ये दरअसल आपका समांतर श्रेणी के दो पदों का योग है। ये आपका क्या है, ये आपका आप बोलेंगे दो पदों का ये योग है। अच्छा, दो पदों का योग जो होता है ना वो होता है ऐसे, जैसे मान लीजिए प्रथम पद ए होता है,
ठीक है। और अगर हम दूसरे पद की बात करें, दूसरा पद आपका a प्लस डी होता है। तो दरअसल यहाँ पे जो ये 2p प्लस 4q जो है ये a प्लस डी का यानी इसका मान दिया हुआ है। a प्लस फिर a प्लस डी यानी दो पदों का ये जोड़ दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? तो दिया है 2p प्लस 4q। ठीक है। अब एक काम करें, इनको जोड़ सकते हैं तो हो जाएगा आपका 2a प्लस डी बराबर 2p प्लस 4q। ठीक। अब यहाँ से आप दो गुणे a का मान कितना रखेंगे? a का मान आपके पास है p प्लस q बराबर प्लस का d बराबर 2p प्लस 4q। यहाँ पे q रहेगा। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 2p प्लस 2q प्लस डी बराबर 2p प्लस 4q। ठीक है। और हमें क्या करना है, सार्वधातर यानी डी ही हमें बताना है। तो इधर से 2p से 2p कैंसिल हो जाएगा और 2q उधर भेजेंगे तो d बराबर जाएगा 4q माइनस 2q। तो d बराबर जाएगा आपका फाइनली 2q। तो यही आपको बताना था सार्वधातर। तो सार्वधातर आपका कितना आ गया? 2q। तो उम्मीद करूँगा ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। बाकी और भी ऐसे प्रश्न जो है उनको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।